मुझे पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम। हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। नमस्ते, मैं शेखर एक बार फिर आज आपके साथ में। ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में अजमेर शरीफ, जिसको मैं जिहाद की फैक्ट्री बोलता हूँ, वहाँ के दो चिश्ती जिन शब्दों में जो चीज़ें बोल रहे हैं वो सभी चीज़ें आपके सामने हैं। क्योंकि इन दरगाहों पे, इन मज़ारों पे हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नासमझी के कारण और अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं के कारण यहाँ पर जाने अनजाने यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू ही जाता रहा है। और हिंदू जाता रहा है तो उनके इकोसिस्टम का पालन पोषण किया है। अब जब जयपुर में कन्हैया कुमार की जिस ढंग से इन जिहादियों ने हत्या करी, सर तन से जुदा किया, उसके बाद ये अजमेर जिहाद फैक्ट्री का रूप भारत की जनता के सामने पूरी तरीके से आया। अब जब लोगों की संख्या, जहाँ से इनका धंधा, जहाँ से इनको खाद और पानी मिलता था, जहाँ से ये जिहाद के पेड़ और पौधे ये लोग लगाते थे, जब वो खाद आना बंद हो गई तो साथ लिया इस जिहादी वुड का। क्योंकि हम सनातनी और जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है, उन्होंने अपने ये भांड नायक बना के रखे हुए हैं। ये अभिनेता के रूप में या अभिनेत्रियों के रूप में हमने जो अपने भांड नायक बना के रखे हुए हैं, इन भांडों का इस्तेमाल ये जिहादी करते हैं। क्योंकि इस जिहादी वुड का सीधे सीधे आप जब तार देखेंगे, इनके संबंध देखेंगे, इनके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलरों के साथ संबंध है, इनके पाकिस्तान की ISI जो खुफिया एजेंसी है, जो खुद भी ड्रग के व्यापार में संलिप्त है, पाकिस्तान की आर्मी जो खुद भी एक बहुत बड़े ड्रग के व्यापार में सम्मिलित है, जो पूरे विश्व को, क्योंकि विश्व का 60% जो नारकोटिक्स उत्पादन होता है वो अफगानिस्तान में होता है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो ड्रग डीलर हो, तो इनके ऊपर इन लोगों के इतने एहसान हैं कि जब ये जिहादी संकट में आते हैं तो तुरंत इनका जो सपोर्टिव सिस्टम है जिहादे वुड, वो इनके साथ इसकी मार्केटिंग करने के लिए, इसकी पब्लिसिटी करने के लिए, इन जिहादी फैक्ट्रियों, अजमेर जैसी दरगाहों को प्रमोट करने के लिए ये नायक और नायिकाएं यहाँ पर सर पे एक चद्दर लेके पहुँच जाते हैं और पूरे देश को एक ड्रामा बताते हैं कि आपका नायक अजमेर शरीफ जाता है अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, अपने आने वाली फिल्म रेड 2 की सफलता के लिए। और हम भारतीय सनातनी हिंदू नासमझी में इन भांडों को अपना नायक समझ के इनकी नकल करने लगते हैं। यही चीज़ इस जिहादी वुड के महानायक ने, जिसका नाम अजय देवगन है। वैसे पिक्चरों में तो ये बड़ा राष्ट्रवादी टाइप की छवि में हम सभी को दिखता है, चाहे ये हो चाहे अक्षय कुमार हो। आज इसी अजय देवगन, इसी महानायक ने 2 दिन पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पे ये चद्दर उठा के गया है, जबकि इसको सब पता है अजमेर शरीफ की दरगाह की ये जो स्टेटमेंट आए हैं चिश्तियों के, इसको सब पता है। इसको ये भी पता है, देश की जनता ये सब जान चुकी है। इन जिहाद की फैक्ट्री वाली दरगाहों और मज़ारों के बारे में अब देश की जनता को पूरी तरीके से जानकारी है। तब भी ये अपना एहसान चुकाने के लिए वहाँ पर जिहाद फैक्ट्री में चद्दर लेके घूम रहा है।
इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो जिहादी वुड है, ये जो भी हिंदू और सनातन विरोधी जो भी एक्टिविटी करता है, हिंदुओं को भ्रम में रखने के लिए, सनातन को भ्रम में रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है, ये कोई अनजाने में नहीं होती है। ये जान के, पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरे षड्यंत्र के साथ में इसकी व्यू रचना करके और बार बार सनातन और हिंदुओं को एक चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये लोग जानते हैं कि अब सनातन और हिंदू कहीं ना कहीं अपनी सोई हुई नींद से जाग रहा है। बॉलीवुड का जो बायकॉट चल रहा है वो किसी हद तक सफल है, लेकिन अब बात केवल बायकॉट से नहीं चलेगी। अब बायकॉट के अलावा जो इनके पैसे कमाने के धंधे हैं, फिल्में तो ये शौक में करते हैं, एक नैरेटिव बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद जो इनके धंधे चलते हैं, जो इनका ब्रांड अलाइनमेंट होता है कॉरपोरेट के साथ में, जिस प्रोडक्ट का ये प्रमोशन करते हैं, जो इनकी पीआर कंपनीज, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में एज ए ब्रांड एम्बेसडर इनके साथ में पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें ये जिहादी वुडिये, आप ये मान के चलिए, ये हजारों करोड़ का व्यापार करते हैं, हजारों करोड़ का। चाहे वो आप टीवी में ऐड देखें, आप न्यूज़पेपर में ऐड देखें, आप घर से बाहर निकलें, आप जो भी आउटडोर की होर्डिंग्स रहती हैं, आप मॉल्स में जाएं, वहाँ पर इनके एड्स देखें, आप रेलवे स्टेशनों में इनके एड्स देखें। इनको इसलिए ब्रांड अपने साथ लेते हैं क्योंकि ये जनता के नायक हैं। तो जब ये किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, तो जब हम आप जैसे एक नॉर्मल लोग उस चीज़ को खरीदने जाते हैं, तो हमें याद आता है, यार इस प्रोडक्ट के बारे में तो अजय देवगन ये बोल रहा था। तो अजय देवगन के उस ब्रांड के साथ जुड़ने के कारण हमारे मन में उस प्रोडक्ट की जो इक्विटी होती है, उसका जो स्थान होता है, उसकी जो मेमोरी होती है, वो बढ़ जाती है। तो हम 10 ब्रांड छोड़ के अजय देवगन जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, या आलिया भट्ट जिस चीज़ को प्रमोट कर रही है, उसको जाके इम्पल्सिव खरीद लेते हैं। ये जो धंधा है ब्रांड एम्बेसडर का, जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का जो ये व्यापार है इन जिहादी वुडियों का, इसमें भी गौर करने की ज़रूरत है। जो भी प्रोडक्ट ये जिहादी वुडिये टीवी या न्यूज़पेपर में या कहीं आप होर्डिंग्स में देखें इनको, तो आप जिस भी शॉप में जाएं, जिस भी शॉपिंग मॉल में जाएं, जिस ब्रांड को ये लोग इंडोर्स करते हैं, उस ब्रांड को खरीदे ही नहीं। उसके साथ में जो भी वहां का शॉपकीपर है, या वो जो भी उस इन हाउस का मैनेजर है, उससे बोले ये ब्रांड मुझे इसलिए नहीं खरीदना है बिकॉज द ब्रांड हैज बीन इंडोर्स दिस बॉलीवुड स्टार। तो ये जो सेलिब्रिटी, जो ब्रांड इंडोर्समेंट वाला जो चीज़ होता है, ये जब निगेटिव काम करना शुरू करेगा ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जितने बॉलीवुडिया और जितने जिहादी वुडिया हैं, ये सब सड़कों पे आएंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, एक बायजूस करके एक कोचिंग का ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। जब मेरे पास बायजूस वाला रिप्रेजेंटेटिव आया, उनका मार्केटिंग हेड आया मेरे पास टू टॉक अबाउट दिस बायजूस, तो मैंने कहा आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद द बायजूस, बट आई डू हैव द प्रॉब्लम विद द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बायजूस, दैट्स मिस्टर शाहरुख लंपट, शाहरुख खान। और ये बात आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस, अपने मार्केटिंग हेड तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएं कि जब तक बायजूस का ब्रांड इंडोर्समेंट ये शाहरुख खान करेगा, मैं बायजूस का साथ किसी भी तरीके से नहीं दूंगा। या जब तक आलिया भट्ट जिस भी प्रोडक्ट का ऐड करेगी, तब तक मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। वो मैसेज उस कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर लेवल तक जाना चाहिए। जब ऐसे ही मैसेज कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर लेवल तक पहुंचेंगे, तो आप यकीन करिए
आने वाले कुछ समय में ये जो कॉरपोरेट अपने ब्रांड के साथ ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए ये जो सेलिब्रिटी का जो चयन करते हैं वो चयन बदलेंगे। तो जिस भी ब्रांड को ये जिहादी वीडियो इंडोर्स करते हैं वो ब्रांड हमको नहीं खरीदना है, और नहीं खरीदने के साथ हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं ये भी वहीं पर खड़े होकर उस व्यक्ति को बताना है, जिसमें वो मेरी बात उस कॉरपोरेट हाउस के मार्केटिंग हेड तक, उस कॉरपोरेट हाउस के प्रमोटर तक जाए। तब ये सिलसिला रुकेगा, क्योंकि इन जिहादी वीडियो को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये जो हरकतें कर रहे हैं ये गलती से नहीं हो रही हैं, ये सनातनियों और हिंदुओं को चिढ़ाने की एक तकनीक है। इस तकनीक को हमको आपको समझना चाहिए और इस पे तुरंत हमको आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम।